आई विल फर्स्ट टेक रिंकी गुरु। हाँ रिंकी जी, नहीं नहीं कोई घबरा नहीं, यू शुड बी कंफर्टेबल नंबर वन, बिकॉज आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं। आप रेस्पिरेटरी एलिमेंट से अगर सफर करते हैं तो अनम्यूट कीजिए। आई एम आस्किंग यू टेल अबाउट योर प्रॉब्लम। या हेलो, सुनाई दे रहा है सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए। बहुत। मुझे 2 महीने से ये सांस फूलने का प्रॉब्लम शुरू हुआ, पहले नहीं था। हम्म, तो एक्चुअली मुझे सिस्ट का आयुर्वेदिक डॉक्टर को घर पे बुलाया। भाई तो उन्होंने मुझे 9 ठो दवा दिया था। वो 9 मेडिसिन फ्रॉम मॉर्निंग 6:30 टू 11:30 नाइट को। वो खाने के बाद में मुझे सांस का प्रॉब्लम हुआ सर। हाँ, अभी तो ब्रोंकाइटिस अस्थमा बोल रहे हैं मुझे। सांस लेने में दिक्कत ही हो रही है, और यहाँ पे चेस्ट में कंजक्शन हो रहा है सर, पेन। आपकी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ? जी। पहली बात ये बताइए कि सांस किस आधार पे लिया, कैसे लिया जाता है? आपके शरीर में जितना स्ट्रेंथ होगा उतना सांस लिया जाएगा, है ना? जी। तो अगर आपके ना सांस खींचने की शक्ति कम है, जो इनहेलेशन का स्ट्रेंथ होता है ना वो कम है, इसे कहते हैं अपान दोष। अपान दोष कहते हैं। अब ग्रोथ। ये खींचने की शक्ति तो आपके बॉडी का स्ट्रेंथ है ना, हाँ तब। बेसिकली। वो स्ट्रेंथ अगर बढ़ेगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, वो नहीं बढ़ेगा तो आप कोई भी दवाई लेते रहो। दवाई से स्ट्रेंथ बढ़ता है क्या? आपके शरीर का स्ट्रेंथ बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता ना, तो दवाई से कैसे ठीक होगा? वो स्ट्रेंथ, अपान का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाना पड़ेगा। वो कुंभक से ही बढ़ता है, और किसी चीज से आपका अपान का स्ट्रेंथ नहीं बढ़ सकता। तो ये बढ़ाएंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं। है ना? ब्रोंकाइटिस अभी जो है, देखिए, अगर वो नॉन इन्फेक्शियस इन्फ्लेमेशन है ना, इन्फेक्शन भी होता है तो भी इन्फ्लेमेशन होता है। अगर इन्फेक्शन नहीं है, डैमेज है कुछ लंग्स का, तो भी इन्फ्लेमेशन है। तो ज्यादा जोर लगाने से ना शरीर में इन्फ्लेमेशन आता है। और ऊपर से आ, देखिए, दवाई से आपका शरीर जो है ना, इसमें बल थोड़ी बढ़ता है। अगर आपको बहुत गरम गरम दवाई दे दें तो इन्फ्लेमेशन तो वैसे ही आ जाएगा, है ना? कोई भी केमिकल दवाई खाने से भी इन्फ्लेमेशन आता है। आयुर्वेदिक दवाई भी ज्यादा दे दें तो भी इन्फ्लेमेशन आए, क्योंकि वो गरम गरम दवाई देते हैं। बॉडी में ज्यादा गर्माहट आएगी तो इन्फ्लेमेशन आ जाएगा। पर बॉडी का स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ेगा ना उससे। कुछ भी बाहर से फूड, आप भोजन लेते हैं, भोजन से बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ता है क्या? बताओ। फूड खाने से बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ता है क्या? नहीं बढ़ता, है ना? जैसे जैसे आपकी उम्र होती है, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 80 साल के इंसान ने 80 साल तक भोजन किया, फूड खाया, कमजोर हुआ या हाँ। ताकतवर हो गया? कमजोर ही होता गया ना। तो फूड से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता, मेडिसिन से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ता। स्ट्रेंथ बढ़ने का एक ही नियम है, चाहे वो किसी भी तरीके से आप कर रहे हैं, कुंभक कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। आप कोई भी एक्टिविटी में कुंभक करते हैं, बेसिक कुंभक सीधा तरीका है बॉडी का वो अपान शक्ति बढ़ाने का। वो करेंगे तो बड़ी आसानी से ठीक हो जाएगा। हम्म। Thank you, Swamiji. So, Rinki, I hope you got your answer. Next, I want to select is Guru Sai Manjunath. You're okay in getting spotlighted and talking about yourself? Yeah. Unmute करेंगे. You have shared your problems. You can quickly tell about it. बताइए. I've been having a chronic cold since many years. Though I'm doing yoga, pranayama, still it has not reduced. See, your body has to maintain a certain amount of or a certain level of heat within itself. If the heat factor is not there, one thing that you can also see is your digestion will be very poor, not very good. Anything that the body has to utilize, it utilizes in basically two factors. One is pressure, the second one is temperature. This is also the principle of science, basically physics. Pressure and temperature maintains any kind of a material management within the body.
right? So your Jatharagni is very weak, or the digestive metabolic heat in the body is very weak. If the metabolic heat is weak, what will happen if there is some kind of a viral infection? The body needs to increase the heat, isn't it? You get into fever when some kind of a viral infection happens. But the amount of heat body can increase will be the amount of treatment your body can do. By increasing the heat up to 5 degrees, the body is able to kill the viruses. But if a body is not able to increase that heat, it will be very difficult to come out of that infection or viral cough and cold. So the strength of the body to increase heat is very weak. Now tell me, wherever you increase pressure, temperature also increases. You go down the earth, the temperature will keep increasing. You go up, where the pressure is less, temperature will be low. So, to increase the fundamental heat of your body, basically it is called as Grihapatya Agni. Right, the term for it is Grihapatya. You have a weak Grihapatya Agni. Now, to increase that heat, you cannot increase it by giving the body heat. The more you give this body heat, the more this body will try to cool itself down. It's a reverse action that this body does. Even if you are eating something the potency of that is very warm or heat, the body will only try to cool it down. But only by increasing the pressure within the body, you can increase the heat factor or correct the heat factor or thermal ecosystem of your body. Your thermal ecosystem is weak. So by correcting the pressure, you can actually correct the thermal ecosystem, and it will go forever. I was also a person where this was a problem with me. Every second month, I used to have cough and cold. And now I don't get cough and cold at all. So what did I do? I corrected the thermal ecosystem by correcting the pressure ecosystem. I did Kumbhak, and thereby the Grihapatya Agni became fine. This is the only solution. There is no other solution. There cannot be a medicine for viral disease. Do you know this? There cannot be a medicine. You cannot create a medicine for any kind of a viral infection. So medicine, no option. What is the option? You correct the thermal ecosystem by correcting the pressure ecosystem of your life. And you will see this in your life, right? Okay, so join the program and you'll be able to correct and come out of all these problems. Manjunath ji. Sarika Jain. Sarika Jain, are you okay in telling about your problems? 1 minute. All right. Thank you, ma'am. So I hope you are not hope. If you are suffering from, आप अनम्यूट कर दीजिए, बताइए. प्रणाम स्वामी जी. हाँ, प्रणाम, बोलिए. ये मुझे कुछ समय से ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे बीच में यहाँ पर कुछ अटकता है, मतलब डीप ब्रीदिंग नहीं हो पाती, इनहेल डीप नहीं हो पाता. ऐसा थोड़ा सा इनहेल करके ऐसा लगता है अब रुक गया है और डीप नहीं ले पाए. क्यों होता है ऐसा, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना. आपके शरीर की एक प्रकृति है, ऐसे कहते हैं कफ प्रकृति. कफ प्रकृति ऐसी है, आपके शरीर में हर चीज एक जगह से दूसरी जगह बहती है, फ्लो कर, है ना. कुछ भी रुकना नहीं चाहिए. मान लीजिए चाय की छन्नी में मलाई जम जाती है, तो अब चाय नहीं छनेगी ना उसमें. तो आपका शरीर ऐसा ही है. वो मलाई क्या है? कफ जैसा है. तो आपके शरीर की छन्नियों में मलाई जमी पड़ी है. अब कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगी. आप यहां तक कि भोजन करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ऊपर की तरफ आ रहा है, एसिड रिफ्लक्स होगा, वो नीचे की तरफ नहीं जाएगा. तो नीचे की तरफ अगर ठीक से नहीं जाए तो भूख भी कम लगती है, भूख भी इतनी ज्यादा नहीं लगेगी. ऐसे लोग जिनके शरीर में बहाव नहीं होता, रुकावट होती है. रुकावट का मतलब पेन होता है, दर्द होता है. जहां भी कोई चीज रुकेगी वहां दर्द होगा. पूरे शरीर में अलग अलग जगह पे दर्दें आएंगी जाएंगी, ऐसा रहेगा.
सुबह उठ के कई लोगों को जमीन पे पांव रखने में भी दर्द होता है, चलने में दर्द होता है, तो थोड़ा बहुत गर्म होता है शरीर, चलता है, चलते हैं तो उसके बाद ठीक रहता है, आराम लगता है। गर्म तासीर की चीजें खाएंगे तो थोड़ा सा आराम लगेगा आपको, ठंड में ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, शरीर ठंडा होगा तो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। कई लोगों को क्योंकि उनके शरीर में नीचे की तरफ चीजें नहीं जा रही तो ऊपर की तरफ में सिर में हिट करता है तो भारीपना लगता है सिर में। कई लोगों को सिर में दर्द होता है, माइग्रेन होता है, आंखों की पुतलियों में प्रेशर बढ़ जाता है जिसे ग्लूकोमा कहते हैं, ब्लड प्रेशर की शिकायत आ जाती है, कई बार टैकीकार्डिया, बेडिकार्डिया जैसी चीज आ जाती है, थायराइड का इश्यू आपको देखने को मिलेगा, कई लोगों में ऐसा आता है। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि दर्द का मतलब होता क्या होता है। दर्द का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज नहीं जा पा रही, ठीक है ना। चाय की छन्नी में चाय नहीं छन रही तो आप क्या करते हैं, ऊपर से चम्मच से दबा देते हैं तो छन जाती है। आपके सिंक में ब्लॉक हो गया, या आपका आपके बाथरूम में अगर जो प्लम्बिंग सिस्टम है ब्लॉक हो गया तो आप ऊपर से प्रेशर डालते हो ताकि वो खुल जाए। जूस के पाइप में अगर कोई चीज अटक जाती है आप प्रेशर लगाते हो ताकि वो खुल जाए, वो निकल जाए। यही करते हैं ना, बहाव के लिए प्रेशर चाहिए। यहां तक कि प्रकृति में अगर बादल को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा। पेड़ों में अगर पानी और न्यूट्रिशन को जड़ों से ऊपर की तरफ में जाना है तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाएगा। ब्रह्मांड में कोई भी जो होती है वो प्रेशर ग्रेडियंट में होती है, प्रेशर के अनुपात में होती है। तो पहला सॉल्यूशन क्या है, आपके शरीर में सही तरीके से प्रेशर बनाएंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व। वो प्रेशर बनाने का नियम क्या, आप सांस रोक के ही तो अपने शरीर में प्रेशर बना सकते, और तो कोई तरीका ही नहीं है। तो ये इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। दूसरा, सपोर्टिव चीजें हो सकती हैं, जैसे कि आपके लिए नमक बहुत बढ़िया चीज है। साउथ इंडियन सिद्ध पद्धति जो है उसके अंदर गुन्मा कटोरी करके नमक की एक मेडिसिन आती है, थोड़ा वो खाएंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। वैद्य से सलाह ले लीजिए, चित्रकारी वटी जैसी चीजें आपको थोड़ा आराम देगी, मगर वो इलाज नहीं है, सपोर्ट मिल जाएगा। दवाई कोई भी इलाज नहीं कर सकती शरीर की। एक बात आप सभी को, जितने लोग यहां पे हैं, ये बात समझनी चाहिए कि कोई भी दवाई आपका इलाज नहीं कर सकती। नो मेडिसिन कैन ट्रीट यू, नो फूड कैन ट्रीट यू। 100 साल का एविडेंस है हमारे पास में, 100 साल का एविडेंस है कि दवाइयों ने बीमारियां बढ़ाई हैं, ठीक नहीं की। एक भी ठीक नहीं किया अस्थमा का मरीज, एक भी आईएलडी ठीक नहीं किया, एक भी थायराइड ठीक नहीं किया, एक भी डायबिटीज ठीक नहीं किया, एक भी ब्लड प्रेशर हार्ट डिजीज का मरीज ठीक नहीं किया 100 साल में, 100 साल में। इसका मतलब दवाइयों से आप ठीक नहीं हो सकते, और सारी बीमारियां बढ़ रही है, आप जानते हैं। दवाई से आप ठीक नहीं, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा मैनेज कर लीजिए, थोड़ा उस समय आराम मिल जाए, यही होता है दवाई में। तो ठीक करना है तो आपको अपने शरीर को सही करना पड़ेगा। मैं एक बात कह रहा हूं, आप इस बात का ध्यान रखिए, भगवान भी आ जाए तो आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। स्टैम्प पेपर पे लिख लो, अगर ईश्वर भी आ जाए, भगवान भी आ जाए, आपको ठीक नहीं कर पाएंगे। आपको ठीक कौन करेगा, आपका शरीर करेगा। आयुर्वेद का पहला नियम क्या है, यथा बलम तथा चिकित्सा। आपके शरीर का जितना रिकवरी स्ट्रेंथ होगी उतना ही ठीक करे हो गया। ये स्ट्रेंथ कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये कुंभक के जरिए बढ़ाया जा सकता है। ये कुंभक के अलावा तो आपके आइडियाज को थोड़ा साइड में रखेंगे। आप लोग बुद्धिमान लोग हैं, आप जरा सोचिए, आपका शरीर ही बना है इस तरीके से कि आपको ठीक कर सकता है, दुनिया की और कोई ताकत नहीं ठीक कर सकती। इसका बल वृद्धि कर दीजिए। इसीलिए षडांग स्थापना प्रोग्राम का नाम है, षड बल स्थापना। 6 तरीके के बल होते हैं आपके शरीर में, उसको हम स्थापित, उसको आपके शरीर में वापस से लेके आते हैं। देह बल, धातु बल, अग्नि बल, मनोबल, दोष बल, ओजस बल, ये 6 तरीके के बल होते हैं आपके शरीर के। और ये 6 के 6 बल आपके शरीर में स्थापना करने का प्रोग्राम है षडांग बल स्थापना, जो कुंभक के जरिए। फैंसी आइडियाज से आज तक कोई ठीक नहीं हुआ। ये प्रोग्रेसिव ही आपको कहा जाता है, स्टेरॉइड लेने से आज तक ठीक नहीं हुआ कोई। हमेशा आपकी हालत खराब से खराब होती जाएगी। और इन सबको प्रोग्रेसिव, क्योंकि इसका कोई इलाज है ही नहीं।
तो अपनी आंखें खोलिए, अपने को एम्पावर कीजिए, अपने इस प्रॉब्लम से बाहर निकलिए और दूसरों को भी फिर मदद कीजिए. ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स हैपन इन योर बॉडी, हाउ लाइफ फंक्शंस. You first understand these things and then you make others also understand. Swamiji, we have Pawan with us, Pawan Jat. So Pawan ji, he has pulmonary. आप खुद ही बता दीजिए. आप ही को है ना? हेलो. हाँ जी, यस सर. बताइए. हाँ, बताइए बताइए. सर नमस्कारम. राइट नमस्कार. पल्मोनरी आर्टरी एग्नासिस से. I didn't get it. What did you say? राइट पल्मोनरी आर्टरी एग्नासिस से डेवलप Okay. नहीं हुई. Uh-huh. So, right pulmonary artery, isn't it? यस यस यस. Okay. Now let me tell you something. These arteries are those things where blood flows actually, isn't it? Now, if the artery is not or the artery is weak, or if the blood flow creates too much of a pressure, or artery becomes thick and the blood flow is not proper, I'm telling you all kinds of problems that can happen. So, if the artery becomes thick or arteries become stiff, where the blood flow is not happening properly, there is always an exchange of oxygen in your pulmonary system or in your lungs. There is an exchange. The exchange will not happen properly. So, if we can make the arteries flexible again, and if we can improve the strength of lungs, we can actually, if we increase the lung capacity, the residual volume, how bronchioles function or the flexibility of bronchioles, this problem can easily be handled, or you can actually come out of this problem. Now, what we have seen through our experiment, now there is another aspect also. Let me tell you, we have done the world's first scientific experiment correlating Kumbhak with mitochondria health of your body. Mitochondria is the powerhouse of your body. As I said, the kind of strength your body holds, the kind of recovery strength your body has, that much recovery will happen to you. The recovery strength is also a function of mitochondria, which releases energy, which actually produces energy. So 4 weeks of Kumbhak can drastically improve mitochondria health, and you can feel, I will say 200 times more energetic than what you were feeling earlier. Now, this is the recovery strength our body needs to recover any kind of a degenerative disease. The second factor is what we have seen. If you have hard areas on your body, like elbows, there are hard tissues, or buttocks, if there are hard tissues, or even the soles of the feet, where there are hard tissues. After just few weeks of Kumbhak, you'll see the tissues will become soft. Now, this is the experience of many thousands of people. The artery flexibility can easily be enhanced through Kumbhak. And we have seen the deposition even in the heart, not just in the lungs. Lung deposition, artery function or artery flexibility can easily be enhanced. Even in heart blockages, Kumbhak works like wonders. You can actually protect yourself from heart attack if you are doing Kumbhak. And we have cases where in one day somebody has got 3 heart attacks and survived without any kind of a treatment. This is the magic of Kumbhak. But this is the magic of your body. Your body has always been designed to recover you
from any kind of difficulty. But in the due course of time, we are incessantly destroying our body. Chemicals have deviated our genome, destroyed this body so much that a newborn baby is also getting all the chronic diseases. So at this point of time, if you have to correct your genetics also, we have enough proof, evidences that Kumbhak corrects genome or chromosomal defect. Lab reports, we have lab reports of that. So that is why I am saying your body can recover you from any kind of difficulty, provided you give your body the recovery strength. You establish the recovery strength of your body. And we run a program for heart disease. This is the program for lungs, and there are many people who have come out of medicine, all those puffs that they were taking, pulmonary hypertension, artery issue, ILD, and so on and so forth. Right? So you need to understand why the problem happens from a different perspective. And then you will see, if you work upon your body from that perspective, you can come out of any difficulty. Not through medicine. Medicine cannot cure. Pawanji, may I suggest you leave your number so we can take more details from you, and then get back to you whether this program or another program more suitable for your condition will be workable for you. Leave your number, all right? So we will take a few questions. स्वामी जी, बहुत सारे लोगों ने जब ऐसे क्वेश्चन शेयर किया है कि I have ILD, I have breathing problem, and they have been told it is related to their oxygen levels. Okay, उसी की वजह से शायद खांफ होती है, खांसी होती है. So would you like to address that? Not at all. You ask this question. आप जरा इसको पूछिए कि ऑक्सीजन लेवल कम क्यों है आपके शरीर में. आपके पूर्वजों में तो कम नहीं था, आप में कम क्यों? आपको ये सवाल पूछना पड़ा. अब डॉक्टर ने बोल दिया ऑक्सीजन लेवल कम है, मगर कम क्यों है ये तो पूछना चाहिए. आपके ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कम है ना, खींचने की क्षमता कम है ना, एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम है ना. ऑक्सीजन तो सबके लिए बराबर ही है ना. एक रूम में 10 लोग अगर हैं तो 2 लोगों को ही ऑक्सीजन की कमी क्यों है, बाकी 8 को क्यों नहीं है? यही तो हवा बाकी शहरी लोग ले रहे हैं. उस शहर में क्या सभी की ऑक्सीजन की कमी रहती है? ऐसा तो नहीं है. और लोग रह रहे हैं तो उनको तो ऑक्सीजन की कमी नहीं हो रही. तो ऑक्सीजन देने से क्या अब ये चीज ठीक हो जाएगी? मुझे बताइए, ऑक्सीडेशन प्रोसेस आप जानते हैं ना, जंग लगना. अगर ज्यादा ऑक्सीजन आप अपने शरीर में डालेंगे तो क्या होगा? क्लॉटिंग की चांसेस बढ़ जाते हैं. ऑक्सीजन ज्यादा देने से हार्ट अटैक के चांसेस और स्ट्रोक के चांस बढ़ जाते हैं. वो तो कोई सोल्यूशन नहीं हुआ ना. जितना ऑक्सीजन लेना हम शुरू करेंगे उतना ही ये बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक और स्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाएंगे. तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है तो वो स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी ना. वो तो कोई दवाई नहीं बढ़ा सकती आपकी. आप ऑक्सीजन देके अपनी ऑक्सीजन एब्जॉर्बिंग स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ा सकते ना भाई. व्हील चेयर पे बैठ के पांव मजबूत थोड़ी कर सकते हैं आप. बताइए मुझे, आप तो समझदार लोग. व्हील चेयर पे बैठ के पांव थोड़ी मजबूत हो जाते हैं. तो आपके वो ऑक्सीजन लेके आपके लंग्स थोड़ी मजबूत हो जाएंगे, या ऑक्सीजन होल्ड करने की कैपेसिटी, एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी तो नहीं बढ़ जाएगी ना. उसको बढ़ाने के लिए तो आपको कुंभक करना पड़ेगा. और हमारे पास में हजारों, कोरोना के टाइम पे हमने ऐसे लोगों को कुंभक कराया फ्री में. 70-80 दिन तक हमने लोगों को कुंभक कराया, और जिनको वेंटिलेटर सपोर्ट नहीं मिला उनको जरूरत ही नहीं पड़ी. उनका कहना था कुंभक ही हमारा वेंटिलेटर है, क्योंकि इससे मेरी ऑक्सीजन की सैचुरेशन बढ़ गई है बॉडी में. तो ऑक्सीजन देने से आपकी ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है वो तो नहीं बढ़ने वाला. फॉर सम टाइम यू कैन टेक अ लिटिल सपोर्ट. थोड़े समय के लिए आप ले सकते हैं वो सपोर्ट, मगर उससे आपकी स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ने वाली ना. वो तो आपको इलाज तो करना ही पड़ेगा ताकि आप परमानेंटली इससे निकल सकें. कुंभक करें, इससे निकल जाएंगे. Swamiji, this question came earlier. There is a condition called LAM, cystic lung disease, which affects mostly women in childbearing age.
तो क्या ये कुंभक थेरेपी से इसका निदान हो सकता है? कैन कुंभक हेल्प फॉर लैम्प प्रॉब्लम्स? आ, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? आप जरा समझिए। अगर आपके लंग्स में कुछ मसल जैसे सेल्स बनने शुरू हो जाएंगे, मसल जैसे होता है ना, उस तरीके के सेल्स अगर आपके लंग्स में बनने शुरू हो जाएंगे, तो इसको लैम्प कहते हैं। मगर मसल जैसे सेल्स आपके लंग्स में क्यों बढ़ेंगे? ये बॉडी का, पहली बात, ये ग्रोथ का कंफ्यूजन है। आपको मालूम है, ग्रोथ के कंफ्यूजन को आखिरकार कैंसर बनना पड़ता है। और ये ग्रोथ का कंफ्यूजन तो बहुतों में होता है, मगर धीरे धीरे करके वो कैंसर में परिवर्तित हो जाता है, बन जाता है वो। और कैंसर एपिडेमिक रूप से बढ़ रहा है। कैंसर एपिडेमिक रूप से बढ़ रहा है। इसके और भी कारण हो सकते हैं, मगर एक कारण, ग्रोथ फैक्टर डिविएट हो गया, खराब हो गया। जो ग्रोथ फैक्टर का कंफ्यूजन है। क्या आपको मालूम है, आप दर्द की दवाई खाते हैं, बुखार की दवाई खाते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर को डिविएट करता है। आप पैरासिटामोल लेते हो, ग्रोथ फैक्टर को डिविएट करता है। आप दर्द की दवाई लेते हो, ग्रोथ फैक्टर को डिविएट करता है। आप स्टीरॉइड लेते हो, ग्रोथ फैक्टर को डिविएट करता है। और बचपन से ये दवाइयां हम खा रहे हैं, तो ग्रोथ फैक्टर अगर खराब होगा तो मसल लाइक ग्रोथ अगर आपके लंग्स में आ गए तो आपको कहेंगे लैम हो गया जी, और इसका कोई इलाज नहीं। दूसरी बात, लंग की फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेंथ में अगर कमी आ जाएगी, तो सबसे ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी या एनर्जी वाली डेंसिटी जो होते हैं मसल्स में होती है। तो ये एक प्रोटेक्टिव तरीका है शरीर का कि मसल जैसे जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया डेंसिटी ज्यादा होती है, वो वहां पे फॉर्म करना शुरू कर देता है जहां उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अगर मसल की फ्लेक्सिबिलिटी, लंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी कम है, लंग का एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ या फिर उसमें एनर्जी लेवल्स इतने ज्यादा नहीं लग रहे, तो मसल ग्रोथ करवा के उसको भरपाई करने की कोशिश कर रहा है शरीर। लंग की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा दो, ये वैसे ही ठीक हो जाएगा, एक तरीका। दूसरा तरीका, कहीं ना कहीं हमको डिसाइड करना पड़ेगा दैट वी कम आउट ऑफ केमिकल मेडिसिन, एंड इट कैनॉट हैपन विदाउट एम्पावरिंग योर बॉडी। अगर ये दुनिया केमिकल मेडिसिन और मोर केमिकल मेडिसिन और मोर केमिकल मेडिसिन की तरफ में जाती जाएगी, ये इंसान बर्बाद हो जाएगा। हम बच्चे ही नहीं पैदा कर पाएंगे, बच्चे पैदा ही बीमार होंगे। तो कुंभक करने के बाद हम आपको एक टारगेट देते हैं, 1 साल के अंदर आप सभी दवाइयों से निकल जाएं, केमिकल दवाइयों से थोड़ा नेचुरल अपना लें, उसके बाद में वो भी छोड़ दें। तो जब आप ये केमिकल दवाइयों से निकलेंगे, तब आपकी रिकवरी स्ट्रेंथ शरीर की और बढ़ती है ना। ये दवाइयां आपको रिकवर नहीं होने देती। जितना आप इससे निकलेंगे उतना आपकी रिकवरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी शरीर की, और देखेंगे आप मल्टीपल प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, कुंभक से लंग की फ्लेक्सिबिलिटी, लंग की कैपेसिटी, ग्रोथ फैक्टर का डिविएट होने को हम रोक सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो हम कैंसर का भी प्रोग्राम करते हैं, ठीक है ना। तो कुंभक से ये सारी चीजें करने के बाद में आप इसे निकल सकते हैं। आप इसको कोई भी नाम दे, देखो नाम तो आज इतने सारे दिए, लैम, उसको तो प्रोनाउंस भी नहीं किया जा सकता, ऐसा नाम रखा हुआ है। मगर ठीक तो कोई करता नहीं। आईएलडी ठीक तो कोई करता नहीं, बोल देते हैं आईएलडी या ठीक, तो प्रोग्रेसिव है जी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। मगर हमारे यहाँ आईएलडी ठीक होता है, ये लैम भी ठीक होगा पक्का। आप करो, 6 महीने बाद मुझसे बात करना प्रैक्टिस करके, देखना कितना रिकवरी हो गई। आप शेयर करो, आप प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए, कमिटेड रहिए थोड़ा अपने हेल्थ की तरफ में, और आप देखेंगे नई नई स्टोरीज आप दे पाएंगे, मेरा ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया। टेस्टिमोनियल दीजिए, दूसरों को और भी इंस्पायर कीजिए। आपका शरीर हर तरीके की प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। जस्ट प्रोवाइड दैट रिकवरी स्ट्रेंथ टू योर बॉडी एंड इट विल रिकवर। Thank you, Swamiji, for taking out time to do diagnosis and answering a lot of questions. The time is limited, so